सुंदरनगर गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रामू था और छोटे बेटे का नाम श्यामू था। बस ये तीन लोग ही घर में रहते थे। रमेश अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था। रमेश पेशे से एक किसान था। रामू अधिकतर अपने पिता के साथ ही रहता और उनका काम में हाथ बटाता। रामू अपने पिता की हर बात मानता और अपने पिता की सेवा करता। वहीं दूसरी तरफ श्यामू अपना अधिकतर समय बाहर आवारा दोस्तों के साथ खेल कूद में ही बिता देता। श्यामू अपने पिता की बहुत कम बात मानता था। इन दोनों भाइयों के विचार और व्यवहार में बहुत फर्क था। समय बीतता गया। रामू और श्यामू जवान हो गए। जब श्यामू घर का कोई काम नहीं करता तो पिताजी और रामू दोनों मिलकर उसे समझाते कि अब तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीखो। कब तक ऐसे ही अपने इन आवारा दोस्तों के साथ आवारा की तरह घूमता रहेगा। एक दिन अचानक श्यामू बाहर से आया और अपने पिता से ऊंची आवाज में बात करने लगा और बोलने लगा, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं आपके बनाए हुए कड़े नियम में नहीं रह सकता। मुझे यह घर छोड़कर जाना है। मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की किचकिच से। जब देखो ये ना करो, वो ना करो, रोज सुनाते रहते हैं। इधर पिता ने श्यामू को प्यार से देखा और समझाते हुए कहा, यह सब तुम्हारा ही तो है। आखिर यहाँ से अलग होकर कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे? हम सब एक परिवार हैं। मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। लेकिन श्यामू पर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो बस अपनी जिद पर अड़ा रहा। इतने में रामू गुस्से में बोलता है, जाने दो पिताजी, जाने दो, दे दो इसका हिस्सा। न जाने कैसे लोगों के साथ रहता है। एक दिन जब ठोकर खाएगा तब खुद ही समझ जाएगा और उल्टे पांव यही वापस आएगा। पिताजी ने श्यामू को उसका हिस्सा दे दिए। श्यामू अपना हिस्सा लेकर घर छोड़कर चला गया। अब श्यामू को कोई रोकने टोकने वाला न था। बस अब सब कुछ अपनी मर्जी से करता था। श्यामू अब उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगा। उसके दोस्त अच्छे नहीं थे। श्यामू शुरू से ही बुरी संगत में था, जिसका नतीजा आज उसके साथ ऐसा हो रहा था। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब श्यामू के पास सारे पैसे खत्म हो गए थे। श्यामू ने सोचा, क्यों न अब अपने दोस्तों से पैसे लिए जाएं। आखिरकार हम सब साथ में रहते हैं और मैंने अपने दोस्तों की बहुत मदद भी की है। यह सोच लेकर श्यामू अपने दोस्तों के पास पैसे मांगने पहुंचा। श्यामू के दोस्तों ने श्यामू को पैसे देने से मना कर दिया और बहाने बनाने लगा। यह वही दोस्त थे जो कल तक श्यामू के पैसे से मज़े करते थे। अब श्यामू का उन लोगों से पैसों को लेकर बहस हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि सभी श्यामू को वहाँ से मार कर निकाल देते हैं। आखिरकार श्यामू उदास मन से मुंह लटकाकर वहाँ से चला जाता है। श्यामू इस बात को बहुत देर में समझा कि ये लोग मेरा बस इस्तेमाल कर रहे थे। अब जैसे पैसा ख़त्म हुआ, लात मार कर निकाल दिए। श्यामू के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। 2-3 दिन श्यामू भिखारियों की तरह भटकता रहा और कोई कुछ दे देता तो खा लेता। इस तरह रूखा सूखा खाकर कहीं कोने में सो जाता। अब श्यामू को
अपने पिता की बहुत याद आने लगी। अपने पिता की कही गई बातों को सोच सोच कर श्यामू फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने भाई की नसीहतें याद आने लगी। खुद को श्यामू कोसते हुए कहता है, मैं कितना अज्ञानी था जो इन दोस्तों के बहकावे में आ गया और अपना घर छोड़ दिया। इन दोस्तों ने मेरे दिमाग में ऐसी बातें भर दी कि मैं खुद अच्छे और बुरे में फ़र्क ही नहीं कर पाया। बस अपनी अज्ञानता के कारण मैं अपने पिता और भाई की बताई बातों को समझ ही न पाया। श्यामू बहुत कमज़ोर हो गया था। अब उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था। सोच रहा था, काश मैं अपने पिता और भाई की बात मान लेता। मैं उन लोगों की बातों को समझ ही नहीं पाया। श्यामू की आंखों से पछतावे के रूप में आंसू बाहर निकल रहे थे। अब श्यामू अपने घर वापस जाने की सोचता है कि घर जाकर माफ़ी मांग लूँगा। किसी तरह फटे हाल श्यामू घर पहुँचता है। श्यामू की हालत इतनी खराब थी कि पिताजी और रामू जैसे ही श्यामू को देखते हैं पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन घर में घुस आया। जब दोनों श्यामू के करीब आते हैं तब पिताजी तुरंत श्यामू को गले लगा लेते हैं। श्यामू पछतावे के आंसू लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा और बोलता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दो। इधर रामू और पिताजी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब श्यामू को समझ आ गया कि हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। अब सब लोग साथ मिलकर रहने लगे। श्यामू अब वही करता जो उसके पिताजी और रामू बोलते हैं। श्यामू अब अपने पिता की खूब सेवा करता। सब लोग अब खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो। हमेशा अपने बड़ों का आदर सम्मान करो। जो इंसान ऐसा नहीं करता उसका श्यामू जैसा ही हाल होता है। वो इंसान जीवन भर ठोकरें खाता है। भगवान भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देता जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, उसकी बात नहीं मानता। आखिरकार हमारे माता पिता हमें हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं और समझाते हैं।